वेलकम टू शम्नु कार्टून टीवी। नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। एक जमाने की बात है कि एक जंगल में बहुत से परिंदे सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल के एक दरख्त पर एक चिड़िया और उसका एक बच्चा रहते थे। बच्चा अभी छोटा था, इस वजह से उसकी माँ उसे अपने घोंसले में ही छोड़कर जाती और उसके लिए खाना लेकर आती। बच्चा भी छोटा था, इसी वजह से उसकी माँ उसे उड़ने से रोकती। बच्चे को बाहर की दुनिया देखने का बहुत शौक था। उसे अपनी माँ की ये बात बहुत बुरी लगती थी कि उसकी माँ उसे उड़ने क्यों नहीं देती। एक दिन जब उसकी माँ खाना तलाश करने के लिए गई तो पीछे से चिड़िया के बच्चे ने सोचा, माँ तो घर नहीं है, क्यों ना मैं जंगल की सैर करके आता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। तो चिड़िया का बच्चा उड़कर सैर के लिए निकल गया। वो ज्यादा दूर नहीं गया, इसलिए थोड़ी देर बाद वापस आ गया। शाम को माँ जब घर आई तो बच्चे ने अपनी माँ को अपनी सैर के बारे में बताया और ये भी कि अब मैं सही से उड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे भी उड़ने की इजाजत दें। चिड़िया को बच्चे की ये सारी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बच्चे को डांटा और बताया कि ख्वाब हमसे बहुत तेज उड़ सकता है, इसलिए तुम अपने घर से बाहर नहीं जाओगे। चिड़िया ने अपने बच्चे को सख्ती से मना कर दिया। कुछ दिन बच्चा अपने घोंसले में ही रहा। फिर एक दिन जब उसकी माँ खाना तलाश करने गई हुई थी तो चिड़िया का बच्चा फिर सैर के लिए निकल गया। उसे लग रहा था कि वह बहुत तेज उड़ रहा है और कोई भी परिंदा उसे नहीं पकड़ सकता, और वो समझ रहा था कि वो सबसे तेज उड़ रहा है। अचानक एक उकाब उसके ऊपर आया और उसको पकड़ कर ले गया। अब बच्चा बहुत परेशान था और खुद को उकाब के पंजों से छुड़ा नहीं रहा था। वो बहुत बेबस महसूस कर रहा था और अब उसको अपनी माँ की बात ठीक लग रही थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना तेज उड़ सकता है और किसी परिंदे के इतने बड़े पर हो सकते हैं। शाम को जब चिड़िया घर आई तो उसने घोंसला खाली देखा। उसने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा, लेकिन वो अपने बच्चे को ना तलाश कर पाई। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? कि हमें अपने वालिदैन और बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले की ही बात करते हैं। अगर चिड़िया के बच्चे ने अपनी माँ की बात मानी होती तो आज वो अपनी माँ के पास होता।